राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म का कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उनके परिणाम भी देती है। इसलिए इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने से विषय में भी तू अग्रस्त ना हो। गुरु के पास जाकर विनती और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार आपके अच्छे हों जाते हैं, तब तक आपके अच्छे दिन ही आते रहते हैं। जो चीज़ तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी जिस किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखें, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय बहुत कम है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्यास हो जाना तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम हो जाता है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य होता है। योगियों की भांति ध्यान को केंद्रित करना सीखें, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है हार, उसके हो जाते हैं वैसे ही विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं के इंद्रियों पर बस होता है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरों की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, हर दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानियां या समय की हैरानियां का एक ही हल है। आप अपने सवालों को जवाब के पीछे से ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठ योगी हैं। धृतराष्ट्र
हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु पुत्र ने क्या किया। जिस भूमि से धर्म ज्ञान का विचार होता है वो भूमि ही धर्म भूमि कहलाती है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय तथा चिंता में संभव रहता है, वो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं और ना ही आग उसे जला सकती है, ना ही पानी उसे भिगा सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अमर है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से मिलती है। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे ज़्यादा कहीं देने वाला है जितना तुमने मांगा था उससे। मन को प्रभु से के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे समय में सब्र न छोड़ें। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान का सर्वोत्तम प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ दान कहलाता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट देता है तो कष्ट के पार भी परमात्मा ही ले जाता है, इसलिए कष्ट से ना घबराएं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है। भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम कुछ काम अच्छा करो या बुरा। तो बुराई से ना घबराएं, अपने कर्म का पालन करते रहें। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास तुम्हें खुद से अच्छा लगने लगे तो उसे प्रेम कहते हैं। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, कोई इंसान नहीं। जैसा समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है जो आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दुगना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह आपकी जुबान कराती है, इसलिए खामोश रहें। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वहीं सही मायने में देखता है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, वह विश्वास के साथ एक इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक ना करे। मनुष्य की मानवता उसी दिन नष्ट हो जाती है जब किसी के दुख पे उसे हंसी आने लगती है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु जरूर रहें।